दोस्तों जो लड़की होती है वह मजदूरी करके वो रास्ते में सुनसान रास्ते में जा रही थी अपना घर मजदूरी करके शाम को। तो दोस्तों रास्ते में एक बेकरी का दुकान पड़ता है। उसी बेकरी का दुकान में दो लोग थे सिर्फ। दो लोग में एक मालिक होता है, एक नौकर होता है। तो जो नौकर था, जो मालिक होता है उसका बात मान करके उसका मालिक होता है बोलता है कि जाओ तुम उस लड़की को यहाँ बहला फुसला कर ले आओ। तो नौकर वैसा ही करता है। उस लड़की को जा कर के बेकरी को लालच दे के, जैसे कि बेकरी उसको बोलता है उस लड़की से कि तुमको चलो वहाँ दुकान पे हमारा, हम तुमको बेकरी देंगे। तो वो लड़की भी मान जाती है और वो आ जाती है दुकान पे। और जब आती है दुकान पे तो जो नौकर होता है और वहाँ के जो मालिक होती है उस दुकान का, वो दोनों मिल करके इसको क्या करते हैं, पहले बेकरी दे लेते हैं। और बेकरी देने के बाद दोस्तों इसको क्या करते हैं, सुला देते हैं उसी तरह ज़बरदस्ती करके वहीं पे। और सुलाने के बाद वीडियो कैमरा चालू करते हैं मोबाइल का, चालू करके जहाँ पे वो लोग गंदे काम करने वाले थे उसके आगे लगा देते हैं। लगाने के बाद जो नौकर होता है वहाँ खड़ा हो जाता है और जो मालिक होता है उसके साथ, उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करके उसको निवस्त्र कर देता है। और निवस्त्र करने के बाद दोस्तों उसके साथ बलात्कार करता है, गंदी काम करता है दोस्तों, संबंध बनाता है। उसके बाद जैसे उस मालिक को हो जाता है संबंध बनाते हुए, वैसे उसके बाद नौकर भी उस लड़की के साथ जा कर के संबंध बनाता है। तो दोस्तों दोनों संबंध बना लेते हैं। उसके बाद क्या था, उस लड़की को बोलते हैं कि अगर तुम इसका बात का जिक्र अगर तुम घर में की और इधर उधर किसी को बोले कि हम तुम्हारे साथ ऐसा कृत किए हैं, तो ये तुम्हारा जो देखो ये मोबाइल में वीडियो है मेरा, तुम्हारा जितना हम तुमको साथ किए वो सारे मोबाइल में मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अगर तुम किसी को बोलोगे तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे, सभी को दिखा देंगे। तो जो लड़की होती है अपना इज्जत के लिए वो डर जाती है और डर के मारे किसी को नहीं बोलती है। परंतु ऐसा कृत वो लोग जो होते हैं इसके साथ बार बार करते हैं। तो जो लड़की होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद दोस्तों ये लड़की क्या करती है कि अपना घर वाले को सारा मांजरा बोलती है। तो दोस्तों जैसे ही उसका मांजरा ये घर वाले जानते हैं कि हमारी बेटी के साथ इसका जो बेकरी का मालिक है और नौकर, ये दोनों ऐसा कृत किए हैं, घिनौना काम किए हैं। तो ये मामला जो होता है धीरे धीरे अब उसका घर के द्वारा अब सोशल मीडिया पे फैल जाता है। सोशल मीडिया पे जैसे ये बात आता है तो दोस्तों सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है। यहाँ तक बात पहुँच जाती है सीएम योगी तक। और सीएम योगी तक पहुँचने के बाद वो बड़ा एक्शन ले लेता है उन दोनों अपराधियों के खिलाफ। तो दोस्तों जैसे अपराधियों के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले लेता है कि वो दोनों अपराधी जो होते हैं थर थर काँपने लगते हैं। तो दोस्तों क्या होता है इन दोनों अपराधियों के साथ, दरिंदों के साथ, तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123 दोस्तों। अगर आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलो कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप लोग को, यह सच्ची कहानी है दोस्तों। यह कहानी उत्तर प्रदेश की अयोध्या के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है, इलाका पड़ता है, कस्बा। उस कस्बे का नाम मदरसा होता है। उसी का क्षेत्र में एक चौकी पड़ता है, मदरसा चौकी। दोस्तों मदरसा चौकी का अंतर्गत एक बेकरी का बहुत ही प्रसिद्ध दुकान होता है। उस बेकरी का दुकान का जो मालिक होता है वो मोहित खान होता है दोस्तों। उसके यहाँ से बेकरी बहुत ही प्रसिद्ध था। वो बेकरी का यहाँ काम करता है मोहित खान जो होता है। वो नौकर भी रखा हुआ था एक, ड्राइवरी का काम भी करता था उसका जो नौकर था वहाँ पे। तो दोस्तों उसी इलाके में, मदरसा ही इलाके में एक छोटा सा परिवार, दलित परिवार रहता है। उसके परिवार में एक औरत, उसका जो पति होता है वो दुनिया छोड़ के चला गया था कुछ दिन पहले। उसकी छोटी छोटी 4 बच्चे होते हैं दोस्तों। वो किसी तरह मजदूरी करके उसका परिवार पालन पोषण होता था। एक बेटी होती है, जो एक बेटी का शादी नहीं हुआ था, बाकी उसके ऊपर जो 2 बेटी होते हैं उन दोनों बेटियों का शादी वो कर चुकी थी। तो दोस्तों जो बेटी होती है उसकी तीसरा नंबर की, वो बेटी खेतों में कहीं इधर उधर काम करके अपना घर का गुजर बसर कर रही थी। तो एक दिन क्या होता है, उसकी बेटी काम करने के लिए एक खेतों में गई थी। तो जैसे ही खेतों में गई थी और काम करके सुबह और शाम कर अकेली लौट रही थी। तो जब लौट रही थी तो वहाँ से, जहाँ काम करने गई थी वहाँ से और अपना घर का दूरी काफ़ी हल्का दूर था और वहाँ से एक छोटा सुनसान रास्ते से होकर उसको गुजरना पड़ता था। तो सुनसान रास्तों में शाम को होकर के वो आ रही थी घर। तो क्या होता है, जब आ रही थी घर, आते समय वहाँ पे एक, उसी रास्ते में एक बेकरी का दुकान पड़ता है दोस्तों। बेकरी का दुकान का मालिक मोहित खान होता है, उसका नौकर, वो दोनों बेकरी का दुकान में मौजूद होते हैं। तो ये लड़की को अकेले जब आते हुए देखते हैं सुनसान रास्ते में, ये लड़की हल्का दिखने में खूबसूरत होती है। तो देखने के बाद वो दोनों का जो मन होता है वो बहक जाता है
और उसका जो मालिक होता है बोलता है कि अपना नौकर से कि तुम जाओ उस लड़की को यहाँ पे उसको बेकरी का लालच देना, केक का लालच देना कि तुमको हम फ्री दे देंगे, चलो वहाँ पे हमारा बेकरी का दुकान। इस तरह से जब मोहित खान जो होता है अपनी नौकर से बोलता है कि जाओ तुम भाला फुसला कर ले आओ यहाँ पे, तो नौकर भी उसका बात मान के, मालिक का बात मान के वो चला जाता है लड़की के पास। और जाने के बाद उस लड़की से वो नौकर होता है उस सारा बात बोलता है कि चलो हमारा दुकान वहाँ पे बेकरी का दुकान, हम तुमको अच्छा अच्छा केक खिलाएंगे, वो भी फ्री में, कोई पैसा वैसा नहीं लेंगे। तो जो लड़की होती है गरीब होती है, उसको जैसे ही मालूम पड़ता है कि केक फ्री खाने मिलेगा, तो लड़की बिना सोचे हुए वहाँ से उस बेकरी का दुकान में आ जाती है। तो जैसे ही आती है वहाँ पे जो उसका मालिक होता है और नौकर होता है, वो दोनों मिल कर के इस लड़की को अच्छा अच्छा केक दे देते हैं खाने के लिए। जैसे ही लड़की खाने को शुरू करती है, कुछ देर केक खाती है, तो कुछ देर खाने के बाद थोड़ा सा लड़की का पेट भर जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की जैसे वहाँ से जाने लगती है, तो जो वहाँ का मालिक होता है वो नौकर से बोलता है कि कहाँ जा रही है ये लड़की, इसको पकड़ो यहाँ पे। तो लड़की डर जाती है कि हमारे साथ ये क्या करने वाले हैं। तैसे वो लड़की बोलती है उस मालिक का, वहाँ मालिक का, कि आप हमके साथ क्या करने वाले हैं, हम जा रहे हैं अपना काम, हमको जाने दीजिए। तो उसका जो मालिक होता है बोलता है कि ये तुम जो केक खाए हमारा यहाँ बेकरी दुकान पे, इसका भरपाई अब कौन करेगा, फ्री तो कुछ आता नहीं है। इस तरह से बोल करके उस लड़की को बोल देता है कि अब तुमको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो लड़की को, नौकर को देता है इजाज़त। वो जो मोहित खान होता है बोलता है कि तुम इसको चलो एक कमरे में ले चलो, साइड वाला कमरे में। तो उसका नौकर अपना मालिक का बात मानकर साइड वाला कमरे में ले जाता है उस लड़की को। और ले जाने के बाद सबसे पहले अपना मोबाइल का जो कैमरा होता है उसको ऑन करता है। ऑन करने के बाद एक खिड़की पे रख देता है जहाँ से वो साफ साफ दृश्य दिख सके और रिकॉर्ड हो सके मोबाइल में। तो दोस्तों रिकॉर्ड हो रहा था मोबाइल में ये दृश्य जो वो लोग कर रहे थे इस लड़की के साथ। तो सबसे पहले वो जो मालिक होता है मोहित खान, इस लड़की के साथ दोस्तों इसका पहले ज़बरदस्ती करके इसका पूरा शरीर का जो कपड़ा होता है वो निकालता है। और निकालने के बाद अपना भी सारा कपड़ा निकाल के, कमरा बंद था, उसके बाद इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। तो दोस्तों इसी तरह करते इसके साथ 1 घंटा तक वो मनाता है शारीरिक संबंध। जब उसका इच्छा पूरा हो जाता है तब अपना नौकर के बोलता है कि जाओ तुम भी अपना प्यास मिटा लो। तो उसका नौकर भी अपना प्यास मिटाने के लिए उस लड़की के साथ दोस्तों वो भी शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों दोनों का जब इच्छा पूरा हो जाता है उसके बाद उस लड़की को बोलते हैं पहन लो तुम कपड़ा। जैसे वो लड़की पहन के खड़ा हो जाती है उन दोनों के साथ दोस्तों, उसके बाद जो उसका मालिक होता है मोहित खान, वो बोलता है कि ये सब बात जो हम तुमको साथ किए, तुम्हारे साथ किए जो कृत, वो अगर तुम किसी को अगर बोलोगी तो ये देखो तुम्हारा मोबाइल में हम वीडियो बना के रखे हैं। जैसे ही तुम सभी को बोलोगे तो ये वीडियो हम तुम्हारा वायरल कर देंगे। तो इस तरह से करके जो मोहित खान होता है इस लड़की को बहुत ही धमकी दे देता है। तो जो लड़की होती है वो इज्जत के मारे डर जाती है और किसी से शिकायत नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से अब क्या था, ब्लैकमेल करके वो दोनों लोग इस लड़की के साथ बार बार इसी तरह से घिनौना काम करते हैं। तो जैसे ही ये सब लंबी दिनों तक चलता है उसके बाद ये लड़की भी किसी से शिकायत नहीं करती है। परंतु एक दिन क्या होता है कि घर में वो लड़की को एक दिन हिचकी आ जाता है। जब हिचकी आ जाता है, तबीयत हल्का डाउन हो जाता है, तो उसका जो माँ होती है इस लड़की को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, नज़दीकी हॉस्पिटल। दोस्तों जैसे ही पहुंचते हैं हॉस्पिटल उसका माँ लेकर के, कुछ देर के बाद डॉक्टर इस लड़की को ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, चेकअप शुरू करते हैं। तो कुछ देर के बाद उन डॉक्टर को भी होश उड़ जाता है। होश इसलिए उड़ जाता है कि ये देखते हैं कि ये तो लड़की जो है ये नाबालिग है, ये तो गर्भवती हो चुकी है और इसका शादी भी नहीं हुआ है। अगर ये सब बात इसका माँ को बोलेंगे कि तुम्हारा बेटी गर्भवती हो चुकी है, तब उस माँ को दिल में कितना ठोस पहुँचेगा इसका माँ के दिल में। इसलिए जो डॉक्टर होते हैं पूरा घबरा जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं। परंतु डॉक्टर क्या कर सकते थे, उसको तो सच्चाई बोलना था ही बोलना था। तो दोस्तों कुछ देर के बाद वो जो डॉक्टर होते हैं उसका माँ से जा कर के साफ साफ बोल देते हैं कि तुम्हारा बेटी को ये गर्भवती हो चुकी है। अरे ये भी 2 महीना का गर्भवती हो चुकी है, इसलिए इसका तबीयत जो है वो डाउन हो चुका है अभी तक। ये सब बात आपसे बोलना नहीं चाहते थे परंतु क्या कर सकते थे, हमारा काम है सच्चाई बोलना, जो है पेशेंट में वो खुल के बोलना, इसीलिए हम ये सारी बात आपसे बोलें। तो ये सब बात सुनने के बाद उसका जो माँ होती है वो टेंशन में पड़ जाती है, क्योंकि उसका जो बेटी होती है, उसका बेटी अभी नाबालिग थी, बिना शादी हुए थी। इसी वजह से कि इसको आखिर कौन प्रेग्नेंट कर दिया, ये सब सोच विचार में पड़ जाती है और अपना बेटी के पास जाती है
और जाने के बाद उसके माथे पर बैठ जाती है और लाड प्यार करने लगती है और वो ये पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हारा जो ये पेट में बच्चा पल रहा है, ये बच्चा आखिर किसका है। तो इस तरह से जब उसका माँ अपनी बेटी को पूछने लगती है, तो उसका जो बेटी होती है रोने लगती है और रो रो के सिहर के अपना माँ को बोलती है कि माँ, हम जाते थे जब काम करने के लिए और काम करके जब आते थे, तो जो बेकरी का मालिक मोहित खान और उसका नौकर, वो दोनों मिल कर के एक दिन हमको क्या किए कि बेकरी का केक का झांसा दे कर के हमको बुलाए वहाँ दुकान पे। जब हम अंदर गए तो वो दोनों मिल कर के हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी तरह से करके हमको ब्लैकमेल किए, मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिए और रिकॉर्ड करने के बाद हमसे ब्लैकमेल किए कि ये सब बात अगर किसी से बोलोगी, तब ये वीडियो जो है वायरल कर देंगे, सभी को दिखा देंगे। इसी इज्जत की वजह से हम ये बात किसी से नहीं बोल पाए, परंतु हम ये नहीं जानते थे कि हमारे साथ ये जो कर रहे हैं ये गलत है, हम एक दिन प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ये हमको बात मालूम ही नहीं था। इसी वजह से हम आपको अभी तक बता नहीं पाए। तो ये सब बात जैसे ही उसकी माँ सुनती है, सुनने के बाद दोस्तों वो क्या है, वहाँ से हॉस्पिटल से घर आती है और घर आने के बाद चला जाती है वहीं पास वाले चौकी, मदरसा चौकी, वहीं पे चौकी पड़ता है मदरसा चौकी, उसी चौकी पे जाती है और जाने के बाद उस मोहित खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करती है। तो वहाँ का जो जो प्रभारी रहता है उस चौकी का, वो ये इन कंप्लेन लेने में साफ-साफ मना कर देता है वहाँ का जो प्रभारी होता है। बोलता है कि हम इसके खिलाफ कंप्लेन नहीं ले सकते मोहित के खान के खिलाफ, हम इसका नौकर के खिलाफ कंप्लेन ले सकते हैं। आप अगर उसके खिलाफ कंप्लेन देना चाहती हो तो दीजिए, परंतु हम मोहित खान के खिलाफ कंप्लेन नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से जब वहाँ का अध्यक्ष जो होता है उस चौकी का, वो साफ-साफ इनकार कर देता है कि हम उसका कंप्लेंट नहीं ले सकता, तो उसका माँ सुन कर के ये सब बात जा कर के उससे जो ऊपर वाला चौकी होता है, मदरसा चौकी से जो ऊपर वाला थाना होता है, वहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद दोस्तों वहाँ पर भी इसका शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करते हैं उसका माँ, परंतु वहाँ भी साफ-साफ मना कर देता है शिकायत लेने से। बोलता है कि हम ये कंप्लेंट नहीं ले सकते हैं और तुम ऐसा करो कि ये सब बात भूल जाओ और किसी को मत बताओ, कंप्लेन-वम्प्लेन छोड़ दो ये सब बात और बात तो आपस में सुलझा लो। तो वहाँ से भी उसको थाना से भी धक्का-मुक्की करके भगा देते हैं और उसका कंप्लेन आखिर दर्ज नहीं करते हैं। तो दोस्तों आखिर में होता क्या है कि उसी का गाँव का, मदरसा गाँव का एक महिला सेवक रहता है, जो सेविका रहते हैं, महिला सेविका, वो ये सब शिकायत जैसे ही सुनती है तैसे ही वो जा कर के उस थाने पे पहुँचती है और वहाँ पे जा कर के हंगामा करने लगती है। ये सब बात धीरे-धीरे अब फैलने लगा था गाँव में, तो फैलते-फैलते बहुत ही दल को मालूम पड़ गया कि ये सब आखिर मामला हुआ है। तो ये सब जैसे ही बहुत सारे दलों का सामना हुआ, तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि एक सबसे पहले बजरंग दल उसके साथ खड़ा हो जाता है, उस माँ के साथ जिसके बेटी के साथ इस तरह से घिनौना काम हुआ था और विश्व हिंदू परिषद ये भी दल उस माँ के खिलाफ खड़ा हो जाता है, उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है और आंदोलन उस थाना के बाहर शुरू कर देता है कि आखिर इसका कंप्लेंट क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो दोस्तों ये हंगामा जैसे ही शुरू होता है, तैसे ही वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज हो जाता है थाना में। दर्ज होने के बाद क्या होता है कि एक बीजेपी का जो विधायक रहता है, वो जाकर के अपना विधानसभा में ये सब बात वहाँ पे उठाता है और मुख्यमंत्री से जाकर शिकायत करता है। तो मुख्यमंत्री ये सब बात को सीरियस में लेकर के विधानसभा में ये बात बोलता है और एक्शन में पूरा आ जाता है। तो वहाँ का जितना भी जो दरोगा था उस थाने का और उस चौकी का भी जो चौकी इंचार्ज होता है, उन सब पे कड़ी एक्शन लेता है और उन सबको तुरंत निलंबित कर देता है। थाना दरोगा और उस चौकी का जो होता है अध्यक्ष, उन लोगों का तुरंत निलंबित कर देता है। उसके बाद होता ये है कि दोस्तों ये बात सोशल मीडिया पे फैल जाता है पूरा हवा की तरह। तो दोस्तों क्या होता है कि सभी लोग एक्शन में आ जाते हैं। जो वो मोहित खान होता है, वो सपा का नेता होता है, इसीलिए जो सपा नेता और बीजेपी में जो योगी आदित्यनाथ होता है, वो भी एक्शन ले लेता है और उस मोहित खान को वहाँ का जो एसपी होता है जाकर के उसको इजाज़त देता है और जब गिरफ्तार कर लेता है मोहित खान को। उसके बाद क्या था, योगी आदित्यनाथ उसको बेकरी का दुकान पे जाकर के बुलडोज़र चलवा देता है, क्योंकि उसका जो बेकरी का दुकान होता है वो अवैध होता है। इसी वजह से उसका जो बेकरी का दुकान होता है तहस-नहस कर देता है और दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में मामला आ जाता है। तो दोस्तों कोर्ट में मामला आने के बाद उन सबको डीएनए टेस्ट होता है, तो मामला आखिर में निकल के आता है कि ये जो मोहित खान होता है वो नहीं इसके साथ सेक्स किया है, परंतु वो नौकर किया है इसके साथ सेक्स। दोस्तों इस तरह से मामला डीएनए टेस्ट जब होता है उस तरह से निकल के आ जाता है।
तो दोस्तों आखिर ये मामला जो है अभी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट से फैसला अभी निकल के नहीं आया है और जो मोहित खान है अभी जेल में है। तो दोस्तों आखिर इन नाबालिग को इंसाफ मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी का भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था कि इस तरह से घटना हमारे समाज में हो रहा है, इस तरह घटना से हम लोग सतर्क रहें दोस्तों। तो दोस्तों जाते जाते आप लोग से एक सवाल करना चाहते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आप लोग को जवाब मालूम होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों जाते जाते हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।